हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल UR अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। इससे पहले हमने एक क्लास में राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में ट्रिक के साथ पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो क्लास देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपन अपने फर्स्ट युद्ध की तरफ। आज का फर्स्ट है सबसे पहले बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध हुआ था 1527 में। कब हुआ बयाना का युद्ध? 1527 में हुआ था। ये महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ? ये महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें विजय हुई थी महाराणा सांगा की विजय हुई थी। अब इसको आप किस तरह से याद करोगे इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें बयाना का युद्ध की बात करें। अगर आपको किस चीज़ को बयां करनी हो, बयां यानी किसी इमोशंस को बयां करने हो यानी किसी को बताने हो, तो क्या करोगे? सॉन्ग के माध्यम से बताते हो। कैसे बताते हो? सॉन्ग के माध्यम से। अगर आप किसी चीज़ को बयां करना चाहते हो, इमोशंस बताना चाहते हो, तो सॉन्ग के माध्यम से बताते हो। और क्या आप क्या सोचते हो कि उसको बराबर बराबर पता चला होगा? कैसे पता चला होगा? उसको बराबर पता चला होगा। तो आप इस तरह से सोचते हो। तो क्या है बयाना का युद्ध? बयां यानी बयां करना किसी चीज़ को। किसी चीज़ का अगर आपको बयां करना है, बयाना यानी बयां करना है, तो आप क्या करते हो? सॉन्ग के माध्यम से करते हो। सॉन्ग के माध्यम से यानी महाराणा सांगा। सॉन्ग के माध्यम से मीन्स क्या होगा? महाराणा सांगा। अगर बयां करते हो तो क्या होगा? बराबर बयां करते हो, बराबर से होगा बाबर के बीच में। तो क्या होगा? महाराणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था और इसमें विजय किसकी हुई थी? विजय हुई थी महाराणा सांगा की, इसमें विजय हुई थी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट की ओर। अपना नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? मार्च 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ? मार्च 1527 में। यह युद्ध भी महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। कब हुआ ये युद्ध? महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें विजय हुए थे बाबर। इसमें किसकी विजय हुई? बाबर की विजय हुई थी। अगर हम इसकी बात करें, आप इसको किस तरह से याद करोगे? तो आप इसको याद करोगे खानवा का युद्ध यानी खाना। खानवा का युद्ध यानी खाना। अगर किसी ने किसी के घर पे 15 बार खाना खाया, क्या खाना खाया? 15 बार खाना खाया, तो क्या होगा? उसका हिसाब बराबर करना पड़ेगा। अगर किसी के घर पे 15 बार खाना खा चुके हैं तो उसका हिसाब बराबर करना पड़ेगा। उसका हिसाब कैसे बराबर करेंगे? उसका हिसाब कैसे बराबर करेंगे? 27 बार सॉन्ग गाकर। कैसे बराबर हिसाब करेंगे? 27 बार सॉन्ग गाकर। सॉन्ग गाकर यानी इसको किस तरह से याद करोगे आप? अगर आपने किसी के घर पे खाना खाया, खाना से क्या होगा? खानवा का युद्ध। खाना से क्या होगा? खानवा का युद्ध। और ये कब हुआ? 1527 में हुआ। और कितनी बार खाना खाया? 15 बार खाना खाया। अगर आपने किसी के घर पे 15 बार खाना खाया यानी खानवा का युद्ध, तो क्या है? आपको सॉन्ग गाकर हिसाब बराबर करना होगा। क्या करना होगा? हिसाब बराबर करना होगा। 27 बार सॉन्ग गाकर। 27 बार सॉन्ग गाकर यानी बराबर यानी तो बाबर, और सॉन्ग से होगा महाराणा सांगा। और बराबर करना होगा। बराबर से क्या होगा? बराबर। बराबर यानी बाबर होगा और महाराणा सांगा से होगा सॉन्ग गाकर, और 27 बार से होगा 1527 होगा ये। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। फिर अगर हम आगे बात करें, हम नेक्स्ट चलते हैं अपन। अपना है पहोबा का युद्ध। पहोबा का युद्ध हुआ था 1541 में। कब हुआ पहोबा का युद्ध? 1541 में हुआ था। ये युद्ध हुआ था राव मालदेव और महाराजा राव जेतसिंह के बीच में। किस किस के बीच में हुआ है? राव मालदेव। मालदेव जो थे मारवाड़ के थे और महाराणा राव जेतसिंह थे वो बीकानेर के थे। ये युद्ध हुआ था पहोबा का युद्ध। ये हुआ था 1541 में। कब हुआ? 1541 में हुआ था। इसमें विजय हुई थी राव मालदेव की। किसकी विजय हुई इसमें? राव मालदेव की इसमें विजय हुई थी। इसके बाद अगर आगे बात करें हम पहोबा। पहोबा से याद रखेंगे हम कि एक कोई मतलब एक आदमी है, वो क्या है? पोए खा रहा है। क्या करेगा? मतलब दो आदमी है, एक तो कौन है? मालदेव है और दूसरा कौन है? जेतसी है। एक कौन है? मालदेव है और दूसरा कौन है? जेतसी है। जेतसी है। आपको इतना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों क्या खा रहे हैं? पोए खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? दोनों पोए खा रहे हैं। एक तो क्या खा रहा है? 15 रुपए के पोए खा रहा है। एक तो 15 रुपए के पोए खा रहा है और एक 41 रुपए के पोए खा रहा है, यानी 41 रुपीज़ के पोए खा रहा है। तो अब बताओ कौन से पोए जो ज़्यादा अच्छे होंगे? कौन से होंगे? मालदेव वाले ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि वो क्या खा रहा है? 41 रुपए के पोए खा रहा है। तो इसमें विजय किसकी हुई है? मालदेव की विजय हुई। आप इसको इस तरह से याद रखोगे। अगर हम बात करें कि क्या होगा कि पहोबा का युद्ध है, पहोबा से होगा पोए खा रहे थे। पोए कौन कौन खा रहे थे? पोए किस किसने खाए? एक तो राव मालदेव ने खाए और एक किसने खाए? राव जेत सिंह ने खाए। किसने खाए? मालदेव ने और जेत सिंह ने। तो अगर इसकी हम बात करें राव मालदेव और जेत सिंह की, तो इसमें विजय किसकी हुई थी? मालदेव की विजय हुई थी। तो मालदेव कितने रुपए के पोए खा रहा था? 41 रुपए के पोए खा रहा था।
और जो जेतसी था वो कितने रुपए के पोहे खा रहा था, 15 रुपए के पोहे खा रहा था। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मीन्स क्या हुआ, पहोबा का युद्ध कब हुआ, 1541 में पहोबा का युद्ध हुआ है। फिर इसके बाद चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट की ओर। अपना नेक्स्ट है गिरी सुमेल का युद्ध। नेक्स्ट क्या है, गिरी सुमेल का युद्ध। ये किस किस के बीच में हुआ इसकी बात करें तो ये सबसे पहले तो ये हुआ था 1544 में। कब हुआ ये, 1544 में हुआ था। और ये शेर शाह सूरी और राव मालदेव के बीच में हुआ था, जिसमें राव मालदेव के पक्ष में कौन था, मतलब कौन लड़ा था, तो जेता और कुंपा के सेनापति थे, वो लड़े थे। अगर इसकी हम बात करें कि गिरी सुमेल का युद्ध है, गिरी सुमेल, अब क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं कि इसका मिलान करो, मिलान करो, किसका मिलान करो, चार चार, चार का है, चार का मिलान करो, यानी फोर फोर का है उसका मिलान करो। होता है ना ऐसा कि छोटे बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कि चार चार का मिलान करो, यानी फोर फोर का मिलान करो। तो क्या होगा, वो फोर फोर का मिलान करें। यानी ये कब हुआ था कि गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था। जब आप वहाँ ऑप्शन देखेंगे तो आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आएगी। तो आप वहाँ जैसे ही ऑप्शन देखेंगे आपको चारों ऑप्शन में से फटाफट ये स्टोरी और मेरी ट्रिक है वो आपके सामने आ जाएगी, आपके माइंड में वो स्टोरी आ जाएगी, तो आप उससे इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। अगर हम बात करें, अगर ये चार चार का मिलान करना है तो चार चार का मिलान कौन कर सकता है, कौन कर सकता है चार चार का मिलान, जो शेर होगा। कौन होगा, शेर होगा। जो शेर होगा वही चार चार का मिलान कर सकता है। और दूसरा कौन करेगा, एक देव। कौन करेगा, देव। देव यानी भगवान करेंगे। एक तो शेर करेगा और एक कौन करेंगे, भगवान करेंगे। तो इस तरह से याद रखेंगे, चार चार का मिलान किसने करा, शेर ने करा और एक देव ने करा। देव यानी शेरशाह सूरी और एक कौन है, राव मालदेव। आप इस तरह से याद रखेंगे। इसमें विजय किसकी हुई थी, शेर की विजय हो जाएगी। तो कौन विजय हुआ इसमें, शेरशाह सूरी इसमें विजय रहा था। इसके बाद में अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना हरमाडा का युद्ध 1557। हरमाडा का युद्ध 1557। अगर इसकी बात करें हम तो ये युद्ध हुआ था हाजी खां और राणा उदय सिंह के बीच में। ये युद्ध कब हुआ, हाजी खां और राणा उदय सिंह के बीच में। इसमें विजय हुई थी हाजी खां की। इसमें किसकी विजय हुई, हाजी खां की विजय हुई थी। अब इस तरह से अगर आपको याद करें, याद करना है तो आप किस तरह से इसको याद करोगे। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है अपना हरमाडा का युद्ध। हरमाडा का युद्ध हुआ था 1557 में। अगर इसकी बात करें तो ये हाजी खां और राणा उदय सिंह के बीच में हुआ था, जिसमें हाजी खां की विजय हुई थी। अगर इसकी हम बात करें, आप इसको किस तरह से याद करोगे, तो इसकी बात करें हम तो इसको याद करोगे आप कि क्या होता है, जो भी घर के मतलब बाहर सामान बेचने आता है वो क्या बोलता है, हर सामान 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये जो भी होता है। तो आप इसको किस तरह से याद करोगे, हर सामान 1557 रुपये का। कितने रुपए का, 1557 रुपये का। इस तरह से आप याद रखोगे तो क्या होगा, जैसे ही किसी ने सुना कि हर सामान है वो क्या है, 1557 रुपये का है, तो क्या हुआ, एक उदय था। उदय क्या हुआ, हाजी हाजी करता हुआ, हाजी हाजी करता हुआ दौड़ के आया। क्या करता हुआ, हाजी हाजी करता हुआ दौड़ के आया। तो आप इस तरह से याद रखोगे, हरमाडा का युद्ध हुआ था 1557 में। और क्या हुआ, क्या बोला कि हर सामान है वो कितने रुपए का, 1557 रुपये का। हर सामान कितने रुपए, हर से होगा हरमाडा का युद्ध, और 1557 का है। तो क्या होगा, राणा उदय सिंह, मतलब एक उदय नाम का लड़का था, वो क्या हुआ, दौड़ते हुए आया, हाँ जी करता हुआ दौड़ते हुए आया, हाँ जी। तो हाँ जी से याद रखेंगे हाजी खां। हाजी से कैसे याद रखेंगे, हाजी खां। तो हरमाडा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, हाजी खां और राणा उदय सिंह के बीच में हरमाडा का युद्ध हुआ था। इसके बाद चलते हैं अपन हमने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना चित्तौड़गढ़ का युद्ध। नेक्स्ट क्या है, चित्तौड़गढ़ का युद्ध। अगर इसकी हम बात करें चित्तौड़गढ़ के युद्ध की, तो 1567-68 में ये युद्ध हुआ था। ये किस किस के बीच में आए थे, अकबर और उदय सिंह के बीच में हुआ। किसके बीच में, अकबर और उदय सिंह के बीच में हुआ, जिसमें विजय किसकी हुई, अकबर की इसमें विजय हुई थी। अगर इसकी हम बात करें, आप इसको किस तरह से याद करोगे, तो इसकी बात करें तो क्या होगा, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़ दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग है। ये क्या है, इसके पास में क्या है, जब तक सूर्य उदय हुआ, जब तक क्या हुआ, एक आदमी था वो अखबार पढ़ रहा था। क्या हुआ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जब तक सूर्य उदय हुआ यानी रात से लेकर सुबह तक वो क्या कर रहा था, वहाँ बेटा बेटा अखबार पढ़ रहा था। क्या कर रहा था, वहाँ बेटा बेटा अखबार पढ़ रहा था। तो इस तरह से आप इसको याद करोगे। कैसे याद करोगे, चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1567-68 में ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में युद्ध हुआ ये, तो चित्तौड़गढ़ है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर बैठ के कौन है, जब तक सूर्य उदय हुआ, उदय से याद रखेंगे उदय सिंह। उदय से क्या याद रखेंगे, उदय सिंह। जब तक सूर्य उदय हुआ था तब तक क्या हुआ,
एक आदमी था, वो अखबार पढ़ रहा था। अखबार अखबार पढ़ रहा था यानी अकबर। अखबार से किसे याद रखेंगे? अखबार से याद रखेंगे अकबर को। तो विजय किसकी हुई इसमें? अकबर की विजय हुई थी। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अगर अब फिर चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है अपना हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जून 1576 में। कहीं कहीं हल्दी घाटी के युद्ध में 18 जून भी आता है और कहीं कहीं 21 जून भी आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसा भी सही होगा वैसे 18 जून ही इसका ज़्यादा सही माना जाता है। तो आप ध्यान रखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब माना जाता है? 18 जून 1576 को युद्ध हुआ था। अब क्या हुआ, ये किस किस के बीच में हुआ? ये इंपॉर्टेंट युद्ध और फेमस भी, आई थिंक आप सभी को याद भी होगा। महाराणा प्रताप और अलवर के बीच में हुआ, सॉरी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगर इसकी हम बात करें, इसको आप किस तरह से याद रखोगे? तो क्या होगा, हल्दी, हल्दी यानी कोई हल्दी छील रहा है। हल्दी छील रहा है यानी हल्दी को मैश करते हुए से हल्दी को मैश कर रहा है यानी छील रहा है। छील रहा है यानी छिंतर, छितर बितर कर रहा है यानी छितर बितर कर रहा है। इस तरह से कैसे याद रखोगे? छितर, छितर यानी छिंतर। ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? 1576 में ये युद्ध हुआ है। अगर इसकी हम बात करें कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। एक क्या, एक आदमी है अखबार पढ़ रहा है, एक आदमी क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है। अखबार पढ़ रहा है, अखबार पढ़ते पढ़ते उसने क्या करा? हल्दी छीली। छीली, छीली से क्या होगा? छिंतर। छितर यानी छीली यानी छिंतर, यानी 1576 में युद्ध हुआ था। और अखबार पढ़ रहा था, अखबार से क्या होगा? अकबर। इसके बाद में आगे बात करें तो वहाँ कौन आ गया उसको लेने के लिए? महाराणा प्रताप लेने के लिए आ गए। कौन लेने के लिए आया वहाँ पर उसको? महाराणा प्रताप उसको लेने के लिए आ गए। उस हल्दी को महाराणा प्रताप लेने के लिए आ गए। तो आप इस तरह से याद रखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। हल्दी से याद रखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी को क्या कर रहे थे? छील रहे थे। छील रहे थे यानी छितर भीतर। छितर, छितर से कैसे याद रखोगे? 1576 में ये युद्ध हुआ था। और 18 और 21 जून, आपको दो डेट याद रखनी है इसकी। अगर दोनों ऑप्शन में होता तो प्रायोरिटी आपको 18 जून को ही देनी है। इसके बाद में आगे बात करें हम कि इसमें अखबार क्या हो रहा था, वहाँ एक अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ते पढ़ते क्या कर रहा था? वो हल्दी छील रहा था। तो अखबार पढ़ते पढ़ते यानी अकबर के बीच में। तो वहाँ कौन आ गए? महाराणा प्रताप आ गए। महाराणा प्रताप आए तो क्या होगा? महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगर इस युद्ध की अगर हम और बात करें तो अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सबसे पहले तो याद रखनी है। अबुल फजल ने इस युद्ध को क्या बोला है? खमनोर का युद्ध बोला है। और दूसरी बात करें, बदायूनी ने इसे गोकुंदा का युद्ध कहा है। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी होगी। इसके बाद चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है अपना कुंभलगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट क्या है? कुंभलगढ़ का युद्ध। ये कब हुआ था? 1578 में हुआ था। कब हुआ ये? 1578 में हुआ है। और ये किस किस के बीच में हुआ है? ये शाहबाज खां और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ है। शाहबाज खां और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ है, जिसमें विजय हुई है शाहबाज खां की विजय हुई है। किसकी विजय हुई है? शाहबाज खां की विजय हुई है। अगर आपने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको इतना ध्यान होगा कि महाराणा प्रताप थे, उन्होंने क्या करा था? जो जयमल थे, जयमल राजा थे, उनको क्या करा था? जो अकबर ने कैद कर लिया था उनको उनको छुड़वाया था। मतलब महाराणा प्रताप ने उनको छुड़वाया था। तो क्या हुआ? महाराणा प्रताप को क्या मिली? और छुड़वा के उनको क्या कहाँ रखा था? थोड़े टाइम के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा था। कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा था। तो कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1578 में हुआ था। और क्या हुआ था? महाराणा प्रताप ने उनको छुड़वाया था, जयमल जी को। तो आप इस तरह से याद रखेंगे तो उनको क्या मिली? शाबाशी मिली। क्या मिली उनको? अगर उन्होंने छुड़वाया उनको अकबर के कैद से तो उनको क्या मिली? शाबाशी मिली। और कहाँ रखा उनको? कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा। कुंभलगढ़ दुर्ग से याद रखेंगे कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1578 में हुआ था। और महाराणा प्रताप ने उनको छुड़वाया था। तो महाराणा प्रताप को क्या मिली? शाबाशी मिली। तो शहबाज खां और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें विजय हुई थी शहबाज खां की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई? जिसमें शहबाज खां की विजय हुई थी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं अपन हमने नेक्स्ट क्या है? दिवेर का युद्ध। नेक्स्ट कौन सा युद्ध है? दिवेर का युद्ध है। ये कब हुआ? 1582 में ये युद्ध हुआ था। ये सुल्तान खां और राणा प्रताप और अमर सिंह के बीच में हुआ था। राणा प्रताप और अमर सिंह थे और इनकी किसके खिलाफ हुआ था? सुल्तान खां के बीच में हुआ था। अगर बता दें राणा प्रताप के बारे में अगर हम बात करें तो अमर सिंह है वो राणा प्रताप के पुत्र थे। और उदय सिंह जो थे वो महाराणा प्रताप के पिता थे। महाराणा प्रताप के पिता थे, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बात करें कि इसको किस तरह से याद रखोगे तो दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध, वेर, दिवेर, दिवेर यानी वीर, वीर जैसा आ रहा है। तो वीर कौन थे? महाराणा प्रताप वीर थे। महाराणा प्रताप क्या थे? वीर थे। तो आप इसको इस तरह से याद रखोगे, महाराणा प्रताप वीर थे। उनके सामने कोई सा भी सुल्तान आए वो उनको क्या कर देते थे? हरा देते थे। तो महाराणा प्रताप क्या थे? वीर थे। वीर से याद रखेंगे। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? ये 1582 में हुआ था। ये सुल्तान खां
और राणा प्रताप प्लस उदय अमर सिंह साथ में थे। इसमें अगर बात करें तो क्या है, महाराणा प्रताप क्या थे, वीर थे। वीर थे तो उनके सामने कोई भी सुल्तान आ जाए तो क्या करते थे, उनको हरा देते थे। अब आपको ये ध्यान रखना है, कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। कि मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं, तो कौन सा युद्ध है वो, दिवेर का युद्ध है। दिवेर का युद्ध कब हुआ है, 1582 में ये युद्ध हुआ है। किस किस के बीच में है, सुल्तान खां और राणा प्रताप और अमर सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगर इसकी हम बात करें, इसको किस तरह से याद करता, दिवेर को याद करता वीर से। वीर, वीर कौन है, महाराणा प्रताप वीर है। वीर है वो, उनके सामने कोई भी सुल्तान आ जाए तो उनको क्या करते थे, हरा देते थे। तो आप इस तरह से इसको याद कर। नेक्स्ट है अपना मतिरे की राड़। मतिरे की राड़ कब हुआ, 1644 में। इसके बारे में बात करने से पहले हम कुछ चीज़ रिवाइज करेंगे। इसी वीडियो में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने, 1544 में एक युद्ध हुआ था और वो इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ था। सबसे पहले आप इस वीडियो को स्टॉप करके आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताएं कि 1544 में किस युद्ध के बारे में हमने पढ़ा था और उसको किस ट्रिक से हमने उसको याद करा था और वो किस किस के बीच में हुआ था। सबसे पहले आप ये बताएं। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इसको हम किस तरह से याद करेंगे, मतिरे की राड़। मतिरे की राड़ कब हुई है, 1644 में हुई है। ये किस किस के बीच में हुई है, महाराणा कर्ण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के बीच में। किस किस के बीच में, महाराजा कर्ण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के बीच में। अमर सिंह कौन थे, इसमें मैंने आपको बताई है कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अगर इसकी बात करें मतिरे की राड़ की, तो ये 1644 में हुआ है। महाराजा कर्ण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के बीच में ये युद्ध हुआ है, जिसमें विजय हुई है महाराजा कर्ण सिंह की। जिसमें किसकी विजय हुई है, महाराजा कर्ण सिंह की विजय हुई है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चले, अगर बात करें तो इसको आप किस तरह से याद करोगे, मतीरे। मतीरा क्या होता है, अगर तरबूज है, तरबूज को क्या बोलते हैं और मतीरा बोलते हैं, तो मतीरे की राड़। अब किसी ने क्या बोला, अगर क्या बोला, कोई कान लगा के अगर कोई किसी की बात सुन रहा था तो उसने क्या बोला कि एक मतीरा है, एक मतीरा यानी एक तरबूज है। अगर वो तरबूज किसी को मिल जाए तो क्या हो जाता है कि वो जो भी वो उस तरबूज को खाता है तो वो अमर हो जाता है। कैसा हो जाता है, वो अमर हो जाता है। अमर हो जाता है। तो ये सब क्या कर रहा था, वो कान लगा के सुन रहा था। कोई कैसे सुन रहा था, कान लगा के सुन रहा था। तो मतिरे की राड़ से आप याद रखेंगे 1644 में ये युद्ध हुआ था। और इसके बारे में बात करें कि कान लगा के सुन रहा था, कान लगा के यानी महाराजा कर्ण सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था। और क्या होगा, अगर वो तरबूज किसी को मिल जाए तो वो क्या होगा, अमर होगा। अमर से याद रखेंगे अमर सिंह राठौड़। अमर से किसे याद रखेंगे, अमर सिंह राठौड़ को याद रखेंगे। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, नेक्स्ट है बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ का युद्ध कब हुआ, 1658 में। कब हुआ, 1658 में। इसकी बात करें हम तो ये किस किस के बीच में हुआ, ये मिर्जा राजा जय सिंह और शाह सुजा के बीच में हुआ। किस किस के बीच में हुआ ये युद्ध, मिर्जा राजा जय सिंह और शाह सुजा के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें विजय की बात करें तो इसमें विजय हुई थी महाराजा जय सिंह की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई, इसमें मिर्जा राजा जय सिंह की इसमें विजय हुई थी। इसको किस तरह से याद रखोगे, अब कोई बहादुर है तो उसके पास क्या होगा, शूज अच्छे होने चाहिए। कोई बहादुर है, बहादुर के पास क्या होगा, शूज अच्छे होंगे। शूज अच्छे होंगे उसके पास, तो क्या होगा, अगर कहीं भी अगर उसको कहीं जाना होगा या फिर उसको किसी चीज़ का पीछा करना होगा, कोई चोर होगा या कुछ भी होगा उसका पीछा करना होगा, तो क्या करेगा, फटाफट दौड़ के, अगर उसके पास शूज़ अच्छे होंगे तो फटाफट दौड़ के वो पीछा कर लेगा उसका। तो आप इस तरह से इसको याद रखोगे। किस तरह से याद रखोगे, बहादुर से होगा बहादुरगढ़ का युद्ध। और ये कब हुआ था, 1658 में ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ ये, तो शूज़ अच्छे होने चाहिए। शूज़ से होगा शाह शुजा। शूज से क्या होगा, शाह शुजा। इसके बारे में बात करें, अगर शूज़ अच्छे होंगे तो क्या होगा, दौड़ के किसी भी चीज़ का पीछा कर लेगा से क्या होगा, पीछा करेगा तो क्या होगा, किसी चोर वोर को पकड़ लेगा तो सब उसकी जय जय करेंगे। जय जय से क्या होगा, मिर्जा राजा जय सिंह। आई होप आपको इतनी समझ में आई होगी मेरी ट्रिक। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध कब हुआ, अप्रैल 1658 में। धर्मत का युद्ध कब हुआ है, अप्रैल 1658 में। तो इस युद्ध की बात करें तो ये युद्ध हुआ है दारा शिकागो प्लस जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। अगर धर्मत के युद्ध की बात करें तो ये युद्ध है जो शाहजहाँ के पुत्र थे, दारा शिकागो और औरंगजेब और उसके दो पुत्र और थे, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। अगर इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में क्या हुआ था, इसमें विजय हुए थे, औरंगजेब विजय हुए थे। अगर इसकी बात करें तो क्या होगा,
अगर धर्मथ, धर्मथ मत, मत से याद रखेंगे वोट देना, मत, मत यानी वोट, वोट, वोट देना, वोट देना। अगर आप किसी को वोट देंगे तो वोट देने में क्या होता है, सब क्या होते हैं, जेब भरते हैं, जेब, जेब यानी पॉकेट भर देते हैं कि तुम मुझे ही वोट देना, पैसे दे दे के क्या होते हैं, जेब भर देते हैं, सबकी जेब भर देते हैं। तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि दारा शिकागो, तो क्या करा, किसी ने शिकायत कर दी, क्या करी, किसी ने शिकायत कर दी। अगर कोई मत देने गया, मत देने गया, मत यानी वोट देने गया और वोट देने जा रहा था, जब क्या हुआ, उसकी जेब भर दी, जेब भर दी, तो क्या करा, किसी ने शिकायत कर दी, क्या कर दी, किसी ने शिकायत कर दी। तो आप इस तरह से इसको याद रखेंगे। धर्मत का युद्ध कब हुआ, अप्रैल 1658 में ये युद्ध हुआ है। और क्या है, वोट से याद रखेंगे इसको, तो औरंगजेब, जेब से याद रखेंगे औरंगजेब। और किसके बीच में हुआ है ये, शिकायत करी, शिकायत करी से क्या होगा, दारा शिकागो, क्या है, दारा शिकागो और औरंगजेब के बीच में ये युद्ध हुआ है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें विजय कौन हुआ है, तो इसमें विजय हुआ था औरंगजेब, इसमें विजय हुआ था। इसके बाद आगे बात करें दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध कब हुआ है, 1659 में युद्ध हुआ है। कब हुआ दोराई का युद्ध, 1659 में। ये भी दारा शिकागो और जसवंत सिंह, मतलब दारा शिकागो और जसवंत सिंह दोनों साथ थे और औरंगजेब के बीच में हुआ था। ये भी उनके उत्तराधिकार युद्ध को लेकर ही युद्ध था, उत्तराधिकार को लेकर ही युद्ध था। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, पहले वाले युद्ध में उसको पूरी विजय नहीं मिली, तो उसने, औरंगजेब ने दूसरी बार आक्रमण करा था और उसको राजगद्दी मिल गई थी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर इसको आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, दोराई, दोराई से याद रखेंगे दो राहें, दो राहें, दो राहें यानी क्या होता है, एक तो दो राहें हैं, एक इधर लेफ्ट जा रही है और एक कहाँ जा रही है, राइट जा रही है। तो आप क्या, कैसे याद रखोगे इसको, अगर किसी को दो राहें पे जाना है तो एक तो कौन से नंबर की, 16 नंबर की है, और दूसरी की कौन से नंबर की, 59 नंबर की है, कौन से नंबर की, 59 नंबर की। तो इस तरह से आप याद रखोगे। दोराई का युद्ध कब हुआ, 1659 में हुआ। और आपको ये तो ध्यान ही होगा कि औरंगजेब और दारा शिकागो प्लस जसवंत सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था। जसवंत सिंह जो थे ये मारवाड़ के थे, मारवाड़ के थे ये, और इन्होंने मतलब और दारा शिकागो का साथ दिया था इन्होंने इस युद्ध में। धर्मत और दोराई के युद्ध में दारा शिकागो का साथ दिया था और ये दोनों बार ये हार गए थे। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें इनकी, जसवंत सिंह की अगर बात करें, तो इनके पुत्र हुआ था अजीत सिंह। इनका पुत्र कौन था, अजीत सिंह। उसके बारे में भी हम कहीं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि अजीत सिंह है वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर मारवाड़। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, हम इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट और आज के लास्ट की तरफ। लास्ट है अपना मंदसौर। मंदसौर का युद्ध कब हुआ है, ये 1733 में। किस किस के बीच में हुआ, ये सवाई जयसिंह और मराठा के बीच में। किस किस के बीच में हुआ, ये सवाई जयसिंह और मराठा के बीच में हुआ था। अगर इसकी हम बात करें तो क्या होगा, सवाई जयसिंह और मराठा के बीच में ये युद्ध हुआ था जिसमें मराठा विजय हुए थे। कौन विजय हुए, इसमें मराठा विजय हुए थे। अब क्या हुआ, मंदसौर, मंदसौर से याद रखेंगे शोर, शोर से याद रखेंगे। अब बच्चे क्या होते हैं, जय जय करके क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, जय जय करके क्या कर रहे हैं, शोर, शोर कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं यानी बहुत आवाज़ कर रहे हैं, बहुत आवाज़ कर रहे हैं। तो कैसे याद रखोगे इसको कि मंदसौर, मंदसौर से याद रखेंगे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, जय जय करके शोर कर रहे हैं। तो सवाई जयसिंह और किसके बीच में है, मराठा का युद्ध हुआ है। मराठा का युद्ध, सॉरी, सवाई जयसिंह और मराठा इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ है, मंदसौर का युद्ध हुआ है। आई होप आपको मेरी आज की ट्रिक भी अच्छी पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाने का भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।